एक्स पार्टनर किसी और के साथ चला जाए, काफी ज्यादा परेशान हो रहा है, डिप्रेशन में हो, सिंपल सी चीज होगी, अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, धोखा मिल गया। बहुत सारे लोग परेशान है कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ बातें कर रहा है, और मुझे ये चीज़ देखी जा रही, और ऑब्वियसली ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हमारे खुद के पार्टनर को किसी और के साथ देखना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, हम पैनिक हो जाते हैं, हमसे रहा नहीं जाता, एक एक मिनट निकालना मुश्किल हो जाता है, हम बार बार उसको कॉल करते हैं, बहुत तड़पते, अपने फ्रेंड्स को बोलते, उसकी फ्रेंड्स को बोलते, हम उसको दूसरे नंबर से कॉल करते, उसको रिक्वेस्ट करते, हाथ जोड़ते, बहुत सारी चीज़ें करते, हम बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू गिरा देते हैं, और हमें पता है ये चीज़ें करके हमारी वैल्यू जा रही, स्टील करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं भी कर चुका हूँ, मुझे पता है ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता चलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बताना तो बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीती है, और मैं फील कर चुका है ये पेन। आपने मेरी ब्रेकअप स्टोरी देखी होगी, नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। सिंपल चीज़ इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप द क्रिएटिव से। हरीश, चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना, मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। आपका पार्टनर किसी और से बात करे, बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं मेरा पार्टनर किसी और से बात करे। एक चीज समझो, आपका रिलेशनशिप कब से स्टार्ट हुआ ये सोचो पहले, मैं क्या बता रहा हूँ सही से सुनना। आपका रिलेशनशिप स्टार्ट कब से हुआ, कौन सी डेट, या फिर आपको साल तो याद होगा, कौन से साल, तो याद करो उस साल से लेके आज तक, जब आपको पता चला आपका पार्टनर किसी और से बात, उस साल से लेके आज तक जो भी आपने उसके लिए फीलिंग्स रखी, आज तक उस साल से लेके आपके फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपका रोना, उसके लिए सारी चीजें करना, ये सब एक वेस्ट था। आपको पता चलना चाहिए, आपको इसके बारे में सोचना। हम क्या सोचते हो, किसी और के पास चला गया, कैसे लाओ कैसे लाओ कैसे लाओ, थोड़ा समझो मैं क्या बताऊं। जो भी आपने उसके लिए इमोशंस दिखाए, जो भी किया, वो सब वेस्ट था। क्यों? आपने जो चीजें की वो टाइम वेस्ट हो गया, इतना साल आपका बर्बाद हो गया, ये सोचो। और इतना साल बर्बाद हो गया और अभी भी मुझे पता चला ये किसी और से बात करने लगी, किसी और के पास चली गई। स्टिल मैं इन चीजों में पड़ा हूं, मैं अभी भी मूव ऑन नहीं कर रहा हूं, मेरा ऑलरेडी समय बर्बाद हो चुका है, टाइम वेस्ट हो चुका है। स्टिल मैं अभी भी इसके बारे में सोच रहा हूं, अभी भी मैं इसको वापस लाना चाहता हूं मेरी लाइफ में, अभी भी, या फिर अभी भी मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। तो आपको ये चीज समझना, पहले तो आपने इतने साल बर्बाद कर दिए, और जब पता चला उसके बाद भी आप उसके लिए टाइम वेस्ट करो, तो आप मूर्ख इंसान। सच में बताओ, आप बोलोगे यार एकदम से मूव ऑन करना, मूव ऑन नहीं करा जाता एकदम से, लेकिन इन चीजों से निकलने की कोशिश करनी पड़ती। आप ट्राई तो करो, आप ट्राई ये कर रहे हो कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, वो कैसे भी करके मेरे से बात कर ले, उसको छोड़ दे, मेरे से बात कर ले, ये चीजें मत करो। और आप अगर ये चीजें कर भी लेते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी में दे रहा हूँ कि आप इन सारी चीजों को करके अगर उस इंसान को वापस ला भी लेते हो, तुम पे एहसान करेगा, चल मैं तेरे साथ रहूंगी। अरे शर्म आनी चाहिए। मेरे को ऐसे ऐसे लोग आते कि सर मेरा पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, फिर वो मेरे से बात करने के लिए तैयार हो गया, अब मैं क्या करूं सर, मुझे प्लीज बताइए सर, मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ सर। ये चीजें मुझे लोग बता दें, मुझे काफी ज्यादा परेशान हूं मैं, काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर समझ नहीं पाता हूँ कि यार क्या इतने गिर चुके हो आप, क्या इतने ही आपके अंदर इज्जत बची है, इतने ही आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है? क्या आप सामने वाले इंसान किसी और से बात कर रहा है और आप उसके पास भीख मांग रहे हो कटोरा लेके कि प्लीज मेरे साथ रह लीजिए, प्लीज मैं मर जाऊंगा, मैं तड़प रहा हूं, क्या इसके लिए? ट्राई टू बी अंडरस्टैंड कि सामने वाला जो इंसान है वो एक नंबर का करेक्टरलेस है, वो एक नंबर का फालतू इंसान है। ये चीज आपको जब पता चल रही है जब उसका रिलेशनशिप किसी और के साथ है, और आपको ये समझ ले जब से आप रिलेशनशिप में हो अभी तक आप एक फालतू इंसान के साथ रिलेशनशिप में। मैं उसको फालतू नहीं बोल सकता, मैं उसको करेक्टरलेस नहीं बोल सकता, मेरा प्यार है। अरे तुम्हारा प्यार था, तुम्हारे इमोशन से, उसने तो धोखा दिया ना। और आज नहीं तो कल तो छोड़ना। अगर मान लो उस बंदे को छोड़ के तुम्हारे पास आ गई, आ भी गई, क्या आगे जाके वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? मेरे पास ऐसे एक कॉल आया था बीच में, सर मेरा ना, मेरी मंगेतर मतलब मेरी फियांसी, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, मेरा एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, और जो मेरा पार्टनर है ना, वो अभी मेरे को पता चला एंगेजमेंट के बीच में वो किसी और से बात करता है, और सर मुझे उससे शादी करनी, मैं उसको ठीक कैसे करूं? मैंने उसको बोला एक मूर्ख इंसान हो, जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। हाँ, जिस लड़की की तुम्हारे एंगेजमेंट होने के बाद वो लड़की किसी और से बातें कर रही है और तुम उससे शादी करना चाहते हो, मतलब आगे जाके शादी के बाद फिर मेरे पास जो कॉल आते हैं, मेरी शादी होगी, मेरा बच्चा हो गया और मेरी बीवी का किसी और के साथ अफेयर है, फिर उसके बाद वो बीवी की लाइफ खराब, खुद की लाइफ खराब और बच्चे की लाइफ खराब। इसीलिए जब स्टार्टिंग में ही तुम्हें भगवान दिखा रहा है कि ये इंसान कैरेक्टरलेस है और तुम स्टिल उससे शादी करना चाहते हो, भाई कैरेक्टरलेस लोगों का देख, मैं आपको बता, करोड़ों में से एक आध इंसान ऐसा होगा जो सच में ठीक होता है, बाकी नहीं होता, सच बता रहा हूं। इसीलिए धोखेबाज इंसान का सॉल्यूशन, उसको लात मारो, उसको बोलो पीछे घूम जा, उसको पीछे घुमा दो, उसके पीछे पे जोर से लात मारो, भगा दो उसको, अपने लाइफ से भगा दो, मूव ऑन करो अपने लाइफ में। कोई सॉल्यूशन नहीं इसका। सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, वो आ जाएगा,
जब तुम सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब सच में तुम उसको दिखाओगे कि यार इसने तो धोखा दे दिया, आज नहीं तो कल मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, इसके पीछे भाग के क्या ही कर लूंगा, रो लूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, ये चलो मान लो ये मेरे पे एहसान करके आ भी जाएगी। अरे ऐसा करने के बजाय मैं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे गिरा रहा हूं, बल्कि वो करेक्टरलेस है, वो धंधे वाली लड़की बन चुकी है, वो एक नंबर की बाजारू औरत की तरह काम कर रही है, और एक बाजारू औरत के पास जाके हम हाथ जोड़े। अरे भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, बाजारू औरत जो तुम्हें वीडियोस कॉल्स पे बताता हूँ, वैसे वीडियो में बताना नहीं चाहिए, वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीती है, वो भी क्लियर बोलती कि मैं पैसे लेके धंधे कर रही, कोई भी चीज। लेकिन तुम्हारी जो बंदी हो तो ओपनली करे, तुम्हारा जो बंदा है ओपन, मैं लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लड़कों के लिए भी बोल रहा हूँ, लड़कों के लिए भी बोल रहा हूँ, लड़के भी, मेरे लड़कियों की भी कॉल आती है, मेरे पास लड़की का बीच में कॉल आया था, उसने बोला सर मेरा रिलेशनशिप 7 साल से रिलेशनशिप था, 7 साल, और उसका जो बंदा है उसका किसी और के साथ अफेयर निकला, और वो बंदा क्लियरली मेरे सामने उस बंदी से बातें करता है, चाटे मेरे को भेजता है, उसके साथ वीडियो कॉल करता है, उसके साथ वीडियो कॉल पे सारी चीजें ओपनली कपड़े निकाल के सारी चीजें करता है और मुझे भेजता है, मैं काफी तड़प रही हूँ। मैंने बोला शर्म आनी चाहिए, लात मार के निकालो ऐसे इंसान। तो मैं ऐसे नहीं कि लड़कियों के लिए पर्टिकुलर बोला, लड़कों के लिए भी बोल रहा हूँ, लड़कों ने भी धंधा खोल के रखा, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं इस दुनिया में, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा मेरे पास जो किस्से आते हैं लड़कियों के आते हैं, और लड़कों के जो आते कम आते, मतलब लड़कियों ने ज्यादातर धोखा दिया, ऐसे किस्से मेरे पास आते हैं। अब ऐसा इसमें ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं, लड़कियां भी अच्छी होती है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो सच में एक से ही प्यार करती, मेरे पास ऐसे कॉल भी आते हैं लड़कियों के आते कि सर मुझे वो इंसान चाहिए, कुछ भी हो जाए, वो धोखेबाज होगा सर फिर भी मुझे चाहिए, ऐसे ऐसी लड़कियां मेरे पास आती है कि वो धोखेबाज है फिर भी मुझे चाहिए, इसी को प्यार बोलते हैं, ऐसी लड़कियां भी है इस दुनिया में, मेरे पास आते कौन। और मैं ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर लड़के लड़कों को टारगेट कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक ऑडियंस की बात कर रहा हूं जो एक करेक्टरलेस ऑडियंस होती है, जो करेक्टरलेस इंसान है, जिसको किसी के इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, जिसको किसी के फीलिंग से फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा ये जो टॉपिक थोड़ा अलग है, ये टॉपिक थोड़ा अलग है, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मेरे पास ना वो फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप लड़कियों को टारगेट करो, लड़के, ऐसा कुछ नहीं, लड़कों को भी बता, लड़के भी है, बहुत सारे ऐसे है मेरे पास गधे, मेरे पास आते लड़कियों के कॉल, लड़कियां बेचारी इतनी रोती है, ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है, और उस बंदे को ऐसी लड़की मिल जाती है, और जो बंदा वैल्यू नहीं करता, जिस बंदे को अच्छी बंदी मिलती है वो वैल्यू नहीं करता, जिस बंदे को अच्छी लड़की मिलती है वो वैल्यू नहीं करता, और जिस बंदी को अच्छा लड़का मिलता है वो भी वैल्यू नहीं करती, वो भी कैरेक्टरलेस निकल जाता है, ये दुनिया में ऐसा है। मेरे पास लड़कियों के भी कॉल आते हैं, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अगर करेक्टरलेस इंसान उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन उसको छोड़ देना है, उसकी कोई गारंटी नहीं। मैं बता रहा हूँ करोड़ों में से एक आध इंसान सच में ठीक हो जाए धोखा देने के बाद, बाकी मेरे पैरों को पता है नहीं होते, क्योंकि उनके खून में ही वो चीजें होती, उनको अगर वो सच में दिल से सोचना पड़ता है किसी को धोखा देने से पहले कि यार मैं इसको कैसे धोखा दे सकता हूँ, इसने तो मेरे से प्यार किया, नहीं यार ये चीज। और ये बहुत सारे लोग सोचते, और जो आप बोल रहे हो कि वो चेंज हो जाएगा, वो मेरे साथ लॉयल रहेगा, लॉयल रहने के लिए सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि मैं इसको कैसे धोखा दे दूं, ये तो मेरे लॉयल। लेकिन आपका जो बंदा एक बार आपको धोखा दे चुका है, जिसने अगर वो अच्छा होता तो पहले ये सोचता ना कि मैं इसको कैसे धोखा दूं, पहले तो दे दिया, क्या आगे उसको कोई और मिलता है तो क्या वो फिर से ये सोचेगा कि मैं इसको धोखा, फिर से वापस चला जाएगा, क्योंकि उसने अगर सच में अच्छा होता ना दिल से, तो पहले भी सोचता धोखा देने से पहले कि मैं नहीं दे सकता यार, मेरे को ये बंदी प्यार करती, मेरे को ये बंदा प्यार करता है, मैं कैसे इसको धोखा दे दूं, पहले भी सोचता। लेकिन अगर उसे पहले नहीं सोचा, उसे धोखा दे दिया, उसको कोई मतलब नहीं, आराम से उसको खाली टाइम पास, मजे, बस वो चीजें चाहिए, और चला जाता है। वो आपके इमोशंस के बारे में नहीं सोचेगा, एक धोखेबाज इंसान नहीं सोचेगा। और अगर किसी और के पास चला गया तो प्लीज यार मूव ऑन कर जाओ, मत पढ़ो उसके चक्कर में, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आई होप आप समझे, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। और मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो में किसी को मैं हेट नहीं दे रहा हूँ, प्लीज कोई हेट मत लेना, ना मैं किसी को कुछ गलत बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ना मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट कर रहा हूँ। मैंने बाजार औरत का ये जो एग्जांपल दिया, इसमें भी कोई मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक चीज बता रहा हूँ, सबकी एक कोई ना कोई मजबूरी होती है, ठीक है ना। मैं एक चीज बता रहा हूँ, हर एक इंसान, वो लोग भी, मैं बोल रहा हूँ बाजारू जो औरतें होती है, जो वो भी अपना जो बिजनेस करती है ना, खुलेआम करती है, सबको बता के हम पैसे लेके धंधे कर रहे हैं भाई, सिंपल सी चीज। लेकिन ये जो लड़कियां होती है जिस तरीके से, या फिर जो लड़के होते हैं जो कैरेक्टरलेस वाले काम कर रहे हैं, वो खुलेआम तो नहीं कर रहे, ऊपर से उनका एटीट्यूड कुछ अलग ही होता है, वो आपके ऊपर एटीट्यूड दिखाते, आपको घमंड दिखाते। मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, मैं किसी को हेट नहीं दे रहा हूँ, ना मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ, ना मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से अपने माइंड को, अपने विजन को क्लियर रखिए कि आपको गलत इंसान के पीछे नहीं जाना, गलत लोगों के पीछे नहीं भागना, सिंपल चीज है। जो इंसान छुपा के आपको धोखा दे रहा है ना, तो वो एक उस इंसान जो मैं बोल रहा हूँ बाजारू लोग, उनसे भी गिरा हुआ होता है, उनसे भी, जो छुपा के करता है, क्योंकि वो छुपा के कर रहा है तो कितनों के साथ कर सकता है। और ये जो होते हो तो क्लियर बोल के रखते ना, समझने वाली बातें बहुत सारे लोग समझदार समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में किसी को हिट नहीं दिया, ना मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ, तो प्लीज
वैसा कोई गलत मत लेना कि अपने मन पे दिल पे मत लेना कि मैंने किसी को गलत बोल दिया। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। लेकिन मैं एक बात बता, धोखेबाज की कोई मजबूरी नहीं, उसका तो नेचर होता है, वो तो कैरेक्टरलेस होता है, उसका नेचर होता है। उसकी भी एक मजबूरी होती है धोखेबाज की। उसकी मजबूरी क्या होती है पता है? वो एक के साथ लॉयल रह नहीं सकता, उसका नेचर ही अंदर से होता है। उसको इधर उधर कीड़े, वो कीड़े नहीं होते, वो कीड़ों की तरह ऐसे 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 करना होता है, और उनकी आदत होती है, उनकी भी एक मजबूरी है, ठीक है ना? वो मजबूरी नहीं बोल सकते हम, लेकिन मजबूरी समझ लो। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।